अभी हम बात करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या पीटीएसडी के बारे में। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से मतलब है कि कोई भी आघात लगने के बाद में तनाव के लक्षण आना, तनाव संबंधी समस्याएं, चिंता संबंधी समस्याओं का उभर जाना। ये एक मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण समस्या है और किसी एक बड़ी ऐसी घटना से उत्पन्न, भयानक घटना से उत्पन्न हो सकती है जिसे व्यक्ति ने खुद अनुभव किया हो या उसने ऐसा होते हुए, उस घटना को होते हुए उसने देख लिया हो। जैसे कोई सड़क दुर्घटना है या कोई आपदा में कोई डिजास्टर हुआ है, उस समय की परिस्थितियों से वो गुजरा हो, या ऊंचाई से गिरना है, खो जाना है, कहीं फंसना जैसी स्थितियाँ जो आए दिन देखने में आ सकती हैं। तो उनसे जो तनाव उत्पन्न होता है उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इस डिसऑर्डर के लक्षणों में फ्लैशबैक, घटना से जुड़े हुए सपने आना, वही बातों का बार बार मन में चलना और चिंता के स्तर का मन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और लगातार उसी के विचार चलना शामिल होते हैं। मूल रूप से हम देखते हैं कि इसमें व्यवहार संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। माने इसमें व्यक्ति चिड़चिड़ाव हो जाता है, उसकी एकाग्रता की क्षमता प्रभावित होती है और उसे सामान्य रूप से सोचने में और कार्य करने में कई तरह की परेशानियां आती है। वह लोगों के सर्कल से कटने लगता है, अपने आप में अलग थलग रहने लगता है और लोगों के साथ घुलने मिलने में उसे कई तरह की दिक्कतें आती हैं। कई बार व्यक्ति स्वयं को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उन घटनाओं को बार बार उसके दिमाग में आने से बच सके या उनसे छुटकारा पा सके। कुछ मानसिक लक्षण भी इस पीटीएसडी की समस्या में देखे जाते हैं। जैसे किसी भी घटना से जुड़ी, उस घटना से जुड़ी कोई भी चीज़ें, उनसे वो लोग डरने लगते हैं, वो या उससे संबंधित कोई भी चीज़ें हैं उनसे उनको डर लगता है। जैसे अगर एक्सीडेंट किसी ने देखा हो या स्वयं उस तरह के अनुभव से गुजरा हो तो उसे सड़क पर निकलने में या गाड़ियों से डर लगने लगेगा। डिजास्टर या आपदा का सामने किया हो तो उसे उस परिस्थिति में जाने से या उन सारी चीज़ें जो वहाँ उस वक्त मौजूद थी उनसे उनको देखने में डर लगेगा। तो कुछ केस में व्यक्ति न चाहते हुए भी दिमाग में घटना को फिर से अनुभव करते हैं और ये उनके ट्रॉमा को बढ़ाता है, उनकी मुश्किल को बढ़ाता है और वास्तविकता से उनको दूर ले जाता है। इस तरह की समस्या में कई नींद संबंधी समस्याएं भी आती हैं। तो लोगों को नींद में दुःस्वप्न आएंगे, डरावने स्वप्न आएंगे, अचानक से वे जाग करके बैठ सकते हैं। उनकी एक बार नींद टूट जाएगा तो बार बार वो उन्हीं बातों को सोचते रह सकते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि नींद संबंधी समस्याएं भी पीटीएसडी में महत्वपूर्ण ढंग से आती हैं। इस तरह की समस्या का इलाज संभव है। अगर हम इलाज की बात करें तो दवाओं की अपेक्षा व्यावहारिक चिकित्सा, साइकोथेरेपी जिसको बोलते हैं, या परामर्श है, उससे इस तरह की समस्याओं में इलाज संभव है। और ख़ास तौर पर जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा जिसको कहा जाता है, उससे पीटीएसडी का उपचार किया जा सकता है। उसके अलावा कॉग्निटिव प्रोसेसिंग थेरेपी भी इसके अंतर्गत की जाती है जो काफ़ी प्रभावी होती है। EMDR एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। लंबे समय तक एक एक्सपोजर, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर थेरेपी जिसको बोलते हैं, उससे भी इस तरह की समस्याओं का इलाज किया जाता है, जिससे प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक, प्रशिक्षित मनोचिकित्सक इन थेरेपीज़ को इस्तेमाल करते हुए लोगों का उपचार कर सकते हैं। और जहाँ दवाओं की ज़रूरत पड़ती है तनाव और चिंता के लक्षणों को कम करने में, वहाँ दवाएं दे करके उनका उपचार संभव है। तो इस तरह की अगर किसी को समस्या होती है तो उसे छिपाएं नहीं, अपने आसपास के लोगों के साथ में उसको बांटें और ज़्यादा समस्या होने पर आपके ज़िला चिकित्सालय स्थित मन कक्ष में आकर के उपचार लें, या टेलीमानस के 14416 नंबर या 1800891441 पर कॉल करके आप टेलीमानस के माध्यम से परामर्श भी ले सकते हैं।